नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। तो आप सभी कैसे हैं? हम फिर से आज एक टॉपिक लेके आए हैं क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। तो आज का टॉपिक है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में थर्ड चैप्टर है ह्यूमन आई। ठीक है, ध्यान रखेंगे मानव नेत्र जिसको बोलते हैं। मानव नेत्र क्या होता है? तो मानव नेत्र सबसे पहले समझिएगा मानव नेत्र का डिफिनेशन। मानव नेत्र किसे कहते हैं, मानव नेत्र क्या है? तो मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से देखने की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, यह एक प्रकाशीय यंत्र है। यह बिना प्रकाश मतलब प्रकाश की उपस्थिति में ही मानव नेत्र काम करता है। समझ में आ गया? मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से देखने की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। मानव नेत्र जो है लगभग गोलाकार आकार का होता है जिसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। आपसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मानव नेत्र का व्यास कितना होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। कोई कोई किसी किताब में 2.5 सेंटीमीटर भी होता है। ठीक है, लिखा रहता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन के हिसाब में। ऐसे एनसीईआरटी 2.3 सेंटीमीटर ही इसके व्यास को निर्धारित किया है। तो मानव नेत्र का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। मानव नेत्र एक जटिल अंग है जिसके विभिन्न भाग होते हैं, जैसे कॉर्निया, स्क्लेरा, आइरिस, कोराइड, पुतली, सिलियरी पेशी, नेत्र लेंस, रेटिना, कचाव द्रव और विट्रियस ह्यूमर। कॉर्निया को कॉर्निया ही बोलते हैं। श्वेत पटल इसको स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, सीबीएसई में क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। आइरिस को आइरिस बोलते हैं। कोराइड को कोराइड बोला जाता है। पुतली को पुपिल्स कहते हैं। ये सिलियरी पेशी है, ये लेंस है, ये रेटिना है, ये एक्वस ह्यूमर है और विट्रियस ह्यूमर। मानव नेत्र के ये विभिन्न भाग है। इतने भाग से मिलकर एक मानव नेत्र का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले आता है टॉपिक कॉर्निया किसे कहते हैं। समझ में आ गया? तो मानव नेत्र का सबसे ऊपरी परत जो पारदर्शी झिल्ली का बना होता है जिसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। मानव नेत्र का सबसे ऊपरी परत जो पारदर्शी झिल्ली का बना होता है, ठीक है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। यह ध्यान रखिएगा, मानव नेत्र में प्रकाश का प्रवेश कॉर्निया से होता है। क्वेश्चन आएगा कि मानव नेत्र में प्रकाश का प्रवेश कहां से होता है? तो आप लोग क्या कहेंगे? कॉर्निया से होता है। ठीक है, कॉर्निया से। और नेत्र दान में क्या दान किया जाता है? तो कॉर्निया ही दान किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा भाग है श्वेत पटल या स्क्लेरा। समझ में आ गया? श्वेत पटल किसे कहते हैं? तो कहिएगा मानव नेत्र का सबसे ऊपरी परत जो श्वेत तथा मोटे अपारदर्शी चमड़े का बना होता है जिसे श्वेत पटल या स्क्लेरा कहते हैं। इसे हम दृढ़ पटल भी बोलते हैं। मानव नेत्र का सबसे ऊपरी परत जो श्वेत तथा मोटे अपारदर्शी चमड़े का बना होता है, यह हमारे मानव नेत्र के भीतरी अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। समझ में आ गया? तो मानव नेत्र का सबसे ऊपरी परत जो श्वेत तथा मोटे अपारदर्शी चमड़े का बना होता है क्या कहलाता है? स्क्लेरा कहलाता है। तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग है आइरिस। तीसरा भाग क्या होता है? आइरिस होता है। पूछेगा कि आइरिस किसे कहते हैं? उससे पहले ध्यान रखिएगा कोराइड। ठीक है, कोराइड को ध्यान रखिएगा। श्वेत पटल के निचले वाले परत को या भाग को कोराइड कहते हैं। ठीक है, श्वेत पटल के नीचे वाले परत को कोराइड कहते हैं। कोराइड दो भागों में बढ़ती है, एक आइरिस या परितारिका और दूसरा पुतली। तो ध्यान रखिएगा, श्वेत पटल के निचले भाग को कोराइड कहते हैं। कोराइड दो भागों में बढ़ती है, एक आइरिस और दूसरा पुतली या नेत्र द्वार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कॉर्निया के पीछे एक छोटा सा छिद्रपट होता है जिसे हम आइरिस या परितारिका कहते हैं। आंखों के रंगों से मतलब आइरिस के रंग से होता है। आंखों के रंग का मतलब आइरिस के रंग से होता है। फिर से देखिए, कॉर्निया के पीछे एक छोटा सा छिद्रपट होता है जिसे क्या कहते हैं? हम आइरिस कहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा मानव नेत्र में जो क्या कहते हैं, आइरिस के पीछे वाले परत जो एक काले रंग का गोलाकार छिद्र होता है जिसे क्या कहा जाता है? पुतली या नेत्र द्वार कहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में इन सभी भागों का हम वर्णन करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए और जल्द से जल्द हमारा 1K सब्सक्राइबर तक आप लोग हमें पहुंचाएं। धन्यवाद।